नमस्कार दोस्तों। फोकस आज का मेरा जो टॉपिक है ना, वो फोकस पे आधारित है। फोकस एक ऐसी चीज़ है ना दोस्तों, जो आपको ज़िंदगी में छोटे से बहुत बड़ा बना सकता है। और फोकस एक ऐसी चीज़ है जो आपको एक मॉडरेट इंसान से बहुत रिच इंसान बना सकता है। कैमरा देखा है दोस्तों आपने? ये जो कैमरा होता है ना, जिस चीज़ की फ़ोटो लेनी होती है वो वहाँ पे फोकस करता है और बाकी चीज़ों को ब्लर कर देता है। इसलिए जो फ़ोटो आती है ना, बहुत खूबसूरत फ़ोटो आती है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नितेश गुप्ता। वेलकम टू माय चैनल लेट्स बी ह्यूमन फर्स्ट, डिस्कवर द ह्यूमन इन यू। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी बताने वाला हूं दोस्तों, जो फोकस से जुड़ी है और वो आपको बताएगी कि ज़िंदगी में फोकस कितना इंपॉर्टेंट होता है और ये जो फोकस है ना, वो आपको कहां से कहां लेके जा सकता है। तो दोस्तों, कहानी शुरू करता हूँ। एक बार की बात होती है दोस्तों, एक गाँव होता है। उस गाँव में ना एक लड़का होता है जो कि 12वीं कक्षा में पढ़ता है। अब वो लड़का जो है ना, बहुत ही ज़्यादा होशियार होता है, बहुत ही हार्ड वर्किंग होता है। अनफॉर्चुनेटली उसके घर की जो सिचुएशन है ना, माली हालत, वो ठीक नहीं होती है। माँ बाप उसके कुछ नहीं कमा पाते क्योंकि उसके दोनों माँ बाप बीमार रहते थे और बेड रिडन थे। तो वो लड़के को ही सब कुछ करना पड़ता था, पढ़ाई भी वो करता था, पैसे भी वही कमाता था, सब कुछ वही करता था। गाँव वाले उस पर बहुत फ़क्र करते थे कि यार देखो कितना होशियार लड़का है, पढ़ता भी है, कमाता भी है, सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। 12वीं कक्षा में वो लड़का पढ़ता था। तो क्या हुआ दोस्तों, 12वीं कक्षा में जब वो पढ़ता था तो उसके एग्ज़ाम हुए और एग्ज़ाम होने के बाद उसका रिज़ल्ट आया और अनफॉर्चुनेटली वो एक पेपर में फ़ेल हो गया। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उसको जो है ना, 15-20 दिन पहले एग्ज़ाम से टाइम ही नहीं मिला पढ़ने के लिए, क्योंकि उसको पैसा कमाना था, माँ बाप की हेल्थ पे फोकस करना था। अनफॉर्चुनेटली वो जो है एक सब्जेक्ट में फ़ेल हो गया। अब क्या हुआ दोस्तों कि गाँव वालों ने ना उसे ताना देना शुरू कर दिया। वो हर रोज़ जब भी सुबह कुएं से पानी भरने जाता, तो वहाँ पे सुबह सुबह जो बहुत सारे लड़के होते हैं ना, वो लड़के क्या करते थे, उसे ताना देते थे। देखो जी, आ गया हमारा होशियार लड़का जो कि 12वीं में फ़ेल हो गया। इस तरह के ताने दिया करते थे। लड़का हर रोज़ सुबह जाता, हर रोज़ सुबह उसे जो है ना उसी रास्ते पे कुछ लोग जो हैं ताने दिया करते थे। बड़ा परेशान हो गया लड़का। लड़का एक दिन क्या हुआ, दोपहर में किसी बरगद के पेड़ के नीचे बैठा हुआ था, उदास था। तो वहाँ से एक भिखारी बाबा गुजरे और भिखारी बाबा ने बोला कि बेटा तू इतना उदास क्यों है? तो लड़के ने कहा कि बाबा जी बस ऐसे ही मैं उदास हूँ। बाबा जी को थोड़ी क्यूरियोसिटी हुई, उन्होंने बोला बेटा बता, शायद मैं तेरे को तेरी उदासी का सोल्यूशन दे दूँ। तो उसने क्या किया कि बाबा जी के साथ सारी बात साझा की कि मेरे माता पिता बहुत बीमार हैं, घर का मुझे ही देखना पड़ता है, मैं 12वीं क्लास में पढ़ता था, सब कुछ अच्छा चल रहा था और एग्ज़ाम से पहले 15-20 दिन पहले मैं बिल्कुल भी पढ़ नहीं पाया क्योंकि मेरे को मेरे माता पिता का टेक केयर करना था, पैसे कमाने थे, वो लोग बेड रिडन है। और इस वजह से क्या हुआ कि मेरा एक पेपर जो है क्लियर नहीं हो पाया और मैं टॉपर से जो है एक सब्जेक्ट में फ़ेल हो गया। तो बाबा जी ने उसकी जब बात सुनी ना, बाबा जी बड़े दुखी भी हुए, लेकिन उसे कहा कि मैं तेरे को ना एक बात बताता हूँ, तूने वो काम करना है ना, और वो काम करने के बाद मेरे पास आना है, फिर मैं तेरे को पूरा का पूरा बताऊँगा कि लाइफ में क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है। तो क्या हुआ दोस्तों कि बाबा जी ने उससे कहा कि तूने क्या करना है बेटा, हर रोज़ तू जाता ही है सुबह सुबह, तेरे को ताने मिलते हैं, तूने कल सुबह जो है ना एक अपने साथ लोटा लेके जाना है और लोटे में पूरा का पूरा दूध डाल देना है, ऊपर तक फुल कर देना है। और जब तू जिस रास्ते से जा रहा है ना, जहाँ पे तेरे को ताने देते हैं, वहाँ पे बस तूने कुछ नहीं करना है, तूने सिर्फ दूध को देखना है, दूध पे ध्यान देना है कि दूध नीचे ना गिरे। तो ये बात सुनकर लड़का कहता है ठीक है बाबा जी, मैं ऐसा करूँगा। तो बाबा जी ने कहा कि बस उसके बाद ना तेने मेरे पास आ जाता है। तो ऐसा अगला दिन आता है। अगला दिन आता है तो जो लड़का होता है वो अपने लोटे में दूध डालता है, पूरा फुल कर लेता है और उसी रास्ते से चलता है जहाँ पे उसे लोग ताने देते थे। लेकिन वो जो है ना, पूरा का पूरा बाबा जी ने कहा था कि तूने दूध पे फोकस रखना है और गिरने नहीं देना है, तो वैसा ही वो करता है। तो जब वो ऐसा करता है, पूरा का पूरा डिस्टेंस कवर कर लेता है, वापस आता है, बाबा जी उससे मिलते हैं। बाबा जी उसे कहते हैं भाई तू बता आज तूने क्या सुना? तो लड़का कहता है बाबा जी आज तो मैं कुछ सुन ही नहीं पाया क्योंकि मैं तो ध्यान दे रहा था दूध के ऊपर कि दूध ना नीचे गिर जाए। बाबा जी ने कहा बस मैं यही तेरे को सीख देना चाहता था बेटा कि ज़िंदगी में ना फोकस जब आप एक जगह पे रखते हो ना, तो आपको ना और कोई चीज़ नहीं दिखती। अब तूने क्या किया, पहले तू पानी लेने जाता था, लोग तेरे को ताने देते थे, तू उनको सुनता था, डीमोटिवेटेड हो गया, आगे तूने और भी ज़्यादा परेशान होने लग गया। मैंने तुझे क्या किया, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने तेरे को दूध का लोटा दिया, कहा कि इस पे फोकस करना है, तू उस पे फोकस किया, बाकी चीज़ें तेरे को सुनी नहीं। तो जीवन में दोस्तों एक छोटी सी कहानी है, लेकिन ये ऐसी इंस्पिरेशन देती है कि लाइफ में ना बहुत सारे लोग होंगे जो आपको क्रिटिसाइज़ करेंगे, बहुत सारे लोग होंगे जो आपको ऐसा बोलेंगे कि भाई तू गलत कर रहा है, ऐसा मत कर। और जो आपको ना डिस्टॉर्ट करते होंगे, आपको डिस्ट्रैक्ट करते होंगे और बोलते होंगे कि भाई तू जो कर रहा है वो गलत कर रहा है, तू ऐसा तू वैसा। और अगर आप उनकी बातों को सुनते रहे ना दोस्तों,
तो आप कभी आगे नहीं बढ़ सकते। याद रखिएगा, जब शेर जो है ना, शेर जब चलता है ना तो बहुत सारे कुत्ते भौंकते हैं। अगर उन हर एक कुत्ते पे फोकस करना शुरू कर देना तो रास्ता कवर नहीं कर सकता, वो आगे नहीं जा सकता। तो दोस्तों, इसी तरह से शेर बनिए। और जो लोग आपको क्रिटिसाइज़ करते हैं, जो लोग आपको हमेशा कहते हैं कि नहीं तू ये नहीं कर सकता, उनकी बात मत सुनो, फोकस रखो। लाइफ में देखना क्या ड्रास्टिक चेंज आएगा आपके, आप कहाँ से कहाँ पहुँच जाएंगे। दोस्तों, छोटी सी कहानी थी। मुझे पूरी उम्मीद है आप भी अपनी ज़िंदगी में फोकस रखेंगे और ये फोकस आपको बहुत आगे तक लेकर जाएगा। मुझे भी बड़ा बनने में हेल्प करिए और फोकस करिए मेरे वीडियोस पर। फोकस करिए कि आप लाइक करें, फोकस करिए कि आप मेरे वीडियोस को सब्सक्राइब करें। नमस्कार दोस्तों, दुनिया जिसे समझ नहीं सकती उसे बेवकूफ़ कहती है। और वो लोग, ऐसे दुनिया में बहुत सारे लोग आपको मिल जाएंगे जो बहुत कम करते हैं लेकिन बहुत बड़ा दिखाते हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत बड़ा करते हैं लेकिन बहुत कम दिखाते हैं। दोस्तों, एक ऐसी लाइफ इंस्पिरेशनल स्टोरी आज आपके साथ साझा करने वाला हूँ जो शायद आपको सोचने पे मजबूर कर देगी कि लाइफ में हमेशा बड़ा करो, लेकिन बड़ा दिखने के लिए मत करो, बड़ा बनने के लिए बड़ा करो। दोस्तों, एक बार की बात होती है कि एक राजा होता है। तो राजा के ना साम्राज्य में एक मंत्री होता है जो कि बहुत स्मार्ट होता है, बहुत इंटेलिजेंट होता है। तो राजा उससे ना हमेशा बहुत खुश रहता था। और राजा विदाउट उसकी सजेशन के, विदाउट उससे पूछे बिना कुछ भी नहीं करता था, क्योंकि राजा को ऐसा लगता था कि यार इससे समझदार इंसान हमारे पूरे के पूरे मंत्रिमंडल में नहीं है। तो एक दिन क्या होता है कि मंत्रिमंडल लगा होता है। तो राजा उसे कहता है, बुलाता है अपने पास और उसे कहता है, मंत्री को, जो कि सबसे समझदार होता है, कि भाई देखो यार, मैंने इतने सारे मंत्री हमारे पास हैं लेकिन सबसे समझदार मंत्री तू है। लेकिन एक बड़ी सरप्राइजिंग सी चीज़ है कि जो तेरा बेटा है ना, जिसका नाम श्याम है, वो यार बहुत मूर्ख आदमी है। इस बात को सुनकर ना सारे के सारे मंत्री लोग जो है बहुत हंसते हैं। और उस मंत्री को, जो कि बहुत ज़्यादा समझदार होता है, उससे बड़ा दुख होता है कि यार राजा ऐसा क्यों कह रहा है कि मेरा बेटा जो है ना बहुत मूर्ख है। तो मंत्री क्या करता है, मंत्री घर जाता है। घर जाने के बाद अपने बेटे को बुलाता है और बेटे को कहता है कि बेटा इधर आना, मैंने तुमसे एक बात पूछनी है। उससे पूछता है, बोलता है कि बेटा तेरे को ना राजा कहता है कि तू बहुत बड़ा मूर्ख इंसान है, ऐसा क्यों वो कहता है। तो बेटा जो है स्माइल करता है और बेटा समझ जाता है कि राजा ने ऐसा क्यों कहा। तो बेटा उसे पूरी बात बताता है। बेटा उसे कहता है कि पापा, मैं जब हर रोज़ सुबह जाता हूँ ना, तो राजा जो है सारे के सारे प्रजा के साथ ऐसे ही बाहर आके खेल रहा होता है और मुझसे हमेशा, हर रोज़ इनफैक्ट मुझसे एक सवाल पूछता है कि जो सोने का सिक्का है और ये चांदी का सिक्का है ना, इसमें ज़्यादा कीमती कौन सा है। और मैं जो है ना हमेशा एक ही चीज़ बोलता हूँ कि ज़्यादा कीमती इसमें चांदी का सिक्का है। अब पिता जो है बड़ा सरप्राइज़ कर जाता है और पिता बोलता है, तू ऐसा क्यों बोलता है, तुझे पता नहीं कि चांदी का सिक्का ज़्यादा कीमती नहीं होता, सोने का सिक्का ज़्यादा कीमती होता है। बेटा मुस्कुराता है और कहता है कि मुझे पता है कि सोने का सिक्का ज़्यादा कीमती होता है, चांदी का सिक्का ज़्यादा कीमती नहीं होता है। लेकिन पिताजी, मैं इसका रिप्लाई करने से पहले आपको कमरे में कुछ दिखाना चाहता हूँ। तो वो अपने पिता, जो कि मंत्री होता है, बहुत समझदार मंत्री होता है, उसको लेके जाता है और उस कमरे में ले जाने के बाद उसे कमरा दिखाता है। कमरे के अंदर एक पोटली होती है, उस पोटली को खोलता है तो उसके अंदर बहुत सारे चांदी के सिक्के होते हैं। तो ये मंत्री जो है घबरा जाता है, बोलता है यार तू इतने सारे चांदी के सिक्के कहाँ से लेके आया। तो बेटा उसे कहता है कि पापा, मैं ये इतने सारे सिक्के कहीं से नहीं लेके आया, ये मुझे राजा ने ही दिए हैं। अब मंत्री जो है थोड़ा सा सरप्राइज़ करता है, एग्जैक्टली समझ भी जाता है, बट फिर भी बोलता है कि चल तू बता ऐसा तूने क्यों किया। तो उसने अपने पिता को रिप्लाई किया कि पापा, अगर मैं राजा को जिस दिन ये कह दूंगा ना कि सोने का सिक्का जो है वो ज़्यादा कीमती है, उस दिन से वो मेरे से सवाल नहीं पूछेगा और मेरे को चांदी के सिक्के भी मिलने बंद हो जाएंगे। ये चीज़ सुनकर ना मंत्री बड़ा खुश होता है और बोलता है यार तू तो बहुत बुद्धिमान इंसान है। तो जब भी मंत्री अब वापस जाता है, मंत्रीगण में जाता है, बहुत सारे लोग उसे कहते हैं तेरा बेटा तो यार बहुत मूर्ख है। मंत्री सिर्फ उस बात को सुनता है, मुस्कुराता है और इग्नोर करता है। दोस्तों, कहानी बहुत छोटी सी है, लेकिन ये एक ऐसी सीख देखी जाती है ना कि ज़िंदगी में बहुत सारे लोग बहुत छोटा करते हैं लेकिन दिखाते बहुत बड़ा। और बहुत सारे लोग अपनी समझदारी से बहुत बड़ा करते हैं लेकिन कभी दिखाते नहीं और वो बड़े बन जाते हैं। तो लाइफ में दोस्तों, अगर आपको आगे जाना है ना, तो हमेशा लाइफ में ना हमेशा बड़ा बनने की कोशिश करिए, बड़ा दिखने की कोशिश मत करिए। क्योंकि जो इंसान फोकस करता है ना बड़ा बनने पर, वो इंसान एक्चुअली बड़ा बनता है, क्योंकि उसे पता है कि मुझे बड़ा दिखना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, बड़ा बनना इम्पॉर्टेंट है। इसलिए वो चतुरता से काम करता है, समझदारी से काम करता है और हर चीज़ पे फोकस करता है जहाँ पे उसे विजडम दिखती है। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है मेरा चैनल आपको अच्छा लगता होगा। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई वीडियोज़। थैंक यू वेरी मच। आपका अपना नितेश गुप्ता।